आज बहुत खुशी हो रही है कि आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार कार्तिक कुमार हमारे एमएलसी पटना ज़िला में एमएलसी का चुनाव आज जीते हैं और पूरे फुलवारी प्रखंड में खुशी की लहर है, पूरे फुलवारी विधानसभा में खुशी की लहर है। सबसे पहले मैं पटना ज़िला का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम जनता को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। खास कि फुलवारी प्रखंड और फुलवारी विधानसभा के जितने भी प्रतिनिधि ने मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट कार्तिक कुमार को वोट दिया और वोट देकर के जिताने का काम किया, उन सब प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वोट दिया और राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के हाथों को मजबूत किया, राष्ट्रीय जनता दल पे विश्वास किया और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को जिताने का काम किया और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया है। जो पटना जिला के अभी कार्तिक कुमार सिंह जो जीते हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत विश्वास लायक एक एमएलसी बने हैं, जो पटना जिला को एक चीज़ मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि आज खुशी का दिन है पूरे पटना ज़िला में, फुलवारी प्रखंड में भी है, फुलवारी विधानसभा में भी है, कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए उन लोग सब के सब बहुत उत्साह के साथ बड़ी ईमानदारी से गठबंधन के कैंडिडेट को जिताया है। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि जो वोट दिए हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने वोट दे करके कार्तिक कुमार सिंह को एमएलसी बनाया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं यही कहूंगा कि आप जनता के हिसाब से, जनप्रतिनिधि के हिसाब से उसका काम करें ताकि ये हमारा पटना ज़िला चमके, अच्छा हो, जनप्रतिनिधि का हौसला बढ़े। पटना को तो वो चमकाएंगे, उपसभापति बनने के बाद आप फुलवारी को चमकाएंगे। देखिए, उपसभापति बनने के बाद मैं फुलवारी को एक ऐसा चीज़ देने जा रहा हूं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल नहीं सकता हूं, मगर ये यकीन है जनता पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के वार्ड पार्षद पर कि मुझे वोट दे करके, दिला करके मुझे नगर परिषद के उपसभापति के कुर्सी पर बैठाएंगे और मैं जीत के जाऊंगा। तो मैं फुलवारी को एक नया फुलवारी की तरह जो कमी बेसी है उसे मैं अपने स्तर से, जैसा कि आपने कहा कि कोई पावर कुछ नहीं, सिर्फ सम्मानित पद है, तो इस पद के लिए इतनी नोक झोंक, इतना आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहा है भाई? असल जानकारी नहीं है। सब देख रहा है फंड को कि आखिर पूरा फुलवारी में इतना काम हो रहा है तो इसमें लगता है पैसा ज़्यादा है, तो उसको समझ में नहीं है कि चेयरमैन जो अभी तत्काल हैं वो एक गिफ्ट में समझिए कि सरकार ने 20 से 22 करोड़ रुपया दूसरे जगह का पैसा फुलवारी नगर परिषद में दे दिया कि आज मेरा पूरा फुलवारी में काम हो रहा है। ये माननीय आफ्ताब आलम का देन है। और अगर उसी में आफ्ताब आलम भी चुन के आ जाएं और उसी में कौसर खान चुन के चला में, तो फिर नगर परिषद फुलवारी शरीफ बहुत चमकेगा, जो देखने के लायक रहेगा। जो कमी है वो हम देख रहे हैं, मगर आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोलेंगे, मगर वो गिफ्ट मैं दूंगा, एक चुनौती कुआं और एक टमटम पड़ाव, जो मेरे दिलो दिमाग में है, जो मेरे जहन में नक्शा बैठा हुआ है, मैं वो दोनों चीज़, एक टमटम पड़ाव और एक चुनौती कुआं में मैं बनाऊंगा। पटना जिला के एमएलसी के उम्मीदवार थे कार्तिक कुमार, जिन्होंने आज आरजेडी की तरफ से जीत हासिल की। 180 वोटों से उन्हें जीत मिली है और इस उपलक्ष्य में फुलवारी शरीफ के युवाओं में एक अलग सी खुशी देखी जा सकती है। और यहाँ पे राजद के कार्यालय में अभी मौजूद, फुलवारी प्रखंड कार्यालय में है, और यहाँ पे आज इंजीनियर आफ्ताब आलम और उनके पिता जनाब कौसर खान साहब कार्तिकेय कुमार की जीत की खुशी में आज युवाओं में मिठाई बांट रहे हैं और एक उत्साह सा माहौल है इस कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ युवा बैठे हुए हैं और इंजीनियर आफ्ताब आलम के हाथों में मिठाई का डब्बा है और एक एक करके लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी है। आप डाल भी दीजिए, खाली फोटो तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि इंजीनियर आफ्ताब आलम खुद अपने हाथों से फुलवारी के युवाओं को मिठाई बांट रहे हैं और खिला रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। इनके चेहरे से ही आप देख सकते हैं कितने खुश हैं। थोड़ा सा हंस दीजिए।
ये देखिए, पुत्र ने पिता को मिठाई खिलाया और पिता ने पुत्र को। सर ये बताइए कि आज आपके कैंडिडेट राजद के एमएलसी उम्मीदवार 180 वोटों से जीते, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी हो रही है कि आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार कार्तिक कुमार हमारे एमएलसी पटना जिला में एमएलसी का चुनाव आज जीते हैं और पूरे फुलवारी प्रखंड में खुशी की लहर है, पूरे फुलवारी विधानसभा में खुशी की लहर है। सबसे पहले मैं पटना जिला का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम जनता को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, खासकर फुलवारी प्रखंड और फुलवारी विधानसभा के जितने भी प्रतिनिधि ने मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट कार्तिक कुमार को वोट दिया और वोट देकर के जिताने का काम किया, उन सब प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वोट दिया और राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के हाथों को मजबूत किया, राष्ट्रीय जनता दल पे विश्वास किया और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। साथ ही साथ इस जीत में हमारे फुलवारी विधानसभा के जो विधायक है गोपाल रविदास जी का भी एक अहम रोल रहा है, उनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका भी सहयोग रहा है जिताने में। फुलवारी प्रखंड के ध्रुव यादव प्रखंड अध्यक्ष, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। आपके पटना जिला के जो अध्यक्ष है देवमुनि जी, उनका भी योगदान रहा। आज़ाद गांधी जी का योगदान रहा और फुलवारी शरीफ के राजद के नेता कौसर खान जी का भी योगदान रहा और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल पे फिर विश्वास दिखाया और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी के कैंडिडेट कार्तिक कुमार को, जिन्हें मास्टर साहब भी कहा जाता है, उनको जिताने का काम किया है। आज बहुत हम लोग खुश हैं और खुशी की एक लहर है और आगे वाला जो भी दिन होगा, जो भी चुनाव होगा, उससे राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा। और देख लीजिए आप, 180 वोट से जीत हुई है, 1886 वोट मिला है और सिर्फ पटना जिला में ही नहीं, पटना जिला के साथ साथ सिवान में भी हमारी जीत हुई, गया में भी हमारी जीत हुई, मुंगेर में भी हमारी जीत हुई, खगड़िया में भी हमारी जीत हुई और बेतिया में अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। पिछले बार से इस बार का जो रिजल्ट है वो जनता के हाथ में थी और जनप्रतिनिधियों के हाथ में था, जिसके वजह से राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनाने के लिए सब लोग आगे आए और राष्ट्रीय जनता दल को ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताने का काम किया है। कितनी मजबूती मिलेगी ये जो एमएलसी कुछ जीत के आए, आरजेडी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए बहुत मजबूती मिलेगी क्योंकि कार्तिक कुमार हमारे पार्टी के ही नेता हैं और बहुत मजबूत नेता है, हमेशा गरीबों के लिए काम भी करते हैं। तो जिस तरह से हमारे पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि अगर जीत करके आते हैं तो पार्टी मजबूत होती है और अगर पार्टी मजबूत होगी तो जनता मजबूत होगी, क्योंकि जन जन के नेता लालू यादव गरीबों के मसीहा, वो हमेशा गरीबों का देखभाल करने में लगे रहते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि भी, चाहे वो एमपी जीत के आए, एमएलसी जीत करके आए, एमएलए जीत करके आए, वो भी जिस तरह से हमारे लालू यादव का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे ही खड़े उतरते हैं और गरीबों का काम करते हैं। इसलिए कार्तिक कुमार जी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप एमएलसी बने हैं। पटना जिला मजबूत हुआ है, राजद मजबूत हुआ है, फुलवारी मजबूत हुआ है। कौसर खान साहब यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। तेजस्वी यादव का एक्सपेक्टेशन कुछ और था कि इस बार एमएलसी के चुनाव में कुछ ज़्यादा सीटें आएंगी, मगर उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाए, क्यों? देखिए, पूरे बिहार में 24 सीट पर चुनाव हो रहा है, उसमें हम लोगों का भी लगता है 6 या 7 पर चुनाव है, एक पर बढ़ा चल रहा है। तो उस टाइम मेरे एक सीट इसमें नहीं था। अब जो है जनता ने, जनप्रतिनिधि ने बड़ा सोच समझ के काम लिया और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया है। जो पटना जिला के अभी कार्तिक कुमार सिंह जो जीते हैं, वो बहुत ही अच्छे और बहुत विश्वास लायक एक एमएलसी बने हैं, जो पटना जिला को एक चीज़ मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि आज खुशी का दिन है पूरे पटना जिला में, फुलवारी प्रखंड में भी है, फुलवारी विधानसभा में भी है, कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए, उन लोग सब के सब बहुत उत्साह के साथ बड़ी ईमानदारी से गठबंधन के कैंडिडेट को जिताया है। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि जो वोट दिए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी तरह से सोच रखना चाहिए, गठबंधन के उम्मीदवार को मजबूत करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सब जनप्रतिनिधि को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जीत जनप्रतिनिधि को हुआ है जिसने वोट दिया है। आने वाले वक्त में मजबूती मिलेगी इनसे?
अब देखिए, अब तो हम लोग 2024 का इंतज़ार में हैं। आज 2024 में अगर सेकुलर पार्टी के सब मिजाज बना करके एक लड़ेंगे तो वोटर तो मन बना ही हुए हैं कि हमको बीजेपी को उलट देना है, एनडीए को उलट देना है, मगर सेकुलर पार्टी ईमानदारी से एक नहीं हो रहा है, इसके चलते नुकसान हो रहा है। आज वो लोग एक हो जाएंगे तो 24 में हमारे सेंट्रल में सरकार गठबंधन को होगा, मगर ईमानदारी से ये गठबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय नेता लोग हैं, इन लोग ईमानदारी से एक हो जाए तो हमको लगता है कि बीजेपी को हरा सकते हैं। सेकुलर पार्टी में कौन कौन? सेकुलर पार्टी में सब है, कांग्रेस है, आरजेडी है, आपके मुलायम सिंह है, आपको मायावती है, आपके ममता बनर्जी है, माने सब सेकुलर एक हो जाए। AMIM वो तो मुझे समझ में उनके दिल दिमाग का नहीं आता है कि वो सेकुलर हैं। हमको तो लगता है कि बीजेपी जिस तरह से कॉमनल बात बोलता है उसी तरह से वो वैसे भी बोलते हैं, तो मुझे यानी आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी को छोड़ और कुछ पार्टियों को छोड़ के, एक दो पार्टियों को छोड़कर बाकी सब सेकुलर पार्टी, सब सेकुलर एक हो जाएगा तो मुझे लगता है देश की भविष्य। मगर बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास बोलता है और वो दावा करता है। नहीं, देखिए, बीजेपी जितना बोलता है ना उसी हिसाब से देश को डुबा भी रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम बस इसी में उजड़ा करके देश को रख दिया। देश कहाँ जा रहा है, कितना नुकसान में जा रहा है, कितना लोग परेशान हैं, इसकी चिंता नहीं है। सीट कैसे कब्जा होगा ये उन पर फिक्र। तो इसमें दोषी हमारे सेकुलर पार्टी के भी लोग हैं, अपने स्वार्थ में अलग अलग लड़ते हैं। ताकत तो है नहीं अकेले लड़ने का, वो अकेले लड़ जाते हैं, पछड़ जाते हैं, तो बीजेपी मजबूत तो होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे और खासकर शुभकामना क्या देना चाहेंगे जो कार्तिकेय कुमार को? ये बताइए। मैं कहूँगा कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने वोट दे करके कार्तिक कुमार सिंह को MLC बनाया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि आप जनता के हिसाब से, जनप्रतिनिधि के हिसाब से उसका काम करें ताकि ये हमारा पटना जिला चमके, अच्छा हो, जनप्रतिनिधि का हौसला बढ़े, आगे फिर आपको मौका दिया जाएगा। और मेरा RJD मजबूत है, मजबूत रहेगा, गठबंधन यहाँ मजबूत है, मजबूत रहेगा। जनप्रतिनिधि का यही कहना है। मैं फिर एक बार जीते हुए MLC को मैं बधाई देता हूँ अपने तरफ से, अपने फुलवाड़ी के वासियों की तरफ से, और साथ ही साथ मैं जनप्रतिनिधि को भी मैं बधाई देता हूँ कि सोच समझ के एक ईमानदार व्यक्ति को आपने वोट दिया, जिसका रिजल्ट है कि पटना जिला में MLC जीते हैं कार्तिक कुमार सिंह। पटना को तो वो चमकाएंगे, उपसभापति बनने के बाद आप फुलवारी को चमकाएंगे? देखिए, उपसभापति बनने के बाद मैं फुलवाड़ी को एक ऐसा चीज़ देने जा रहा हूँ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल नहीं सकता, मगर ये यकीन है जनता पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के वार्ड पार्षद पर कि मुझे वोट दे करके, दिला करके मुझे नगर परिषद के सभापति, उप सभापति के कुर्सी पर बैठाएंगे और मैं जीत के जाऊंगा। तो मैं फुलवाड़ी को एक नया फुलवाड़ी की तरह जो कमी बेसी है उसे मैं अपने स्तर से गिफ्ट में बहुत सा चीज़ जो बोल नहीं पाएंगे हम, बता दीजिए, हो सकता है कि सुन करके लोग वोट दें आप। जी ना, वो तो झूठ बोल करके, जैसे आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा है, कोई हर वार्ड में हॉस्पिटल खुलवा दे रहा है, कोई हर वार्ड में नौकरी दे रहा है, कोई हर वार्ड में लाइब्रेरी खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, कोई गैस सिलेंडर देगा, कोई ऑक्सीजन देगा। ये सब का सब झूठ का बटोरा है। भाई चेयरमैन का नगर परिषद में कोई पावर नहीं है, वो एक सम्मानित पद है। और जिस सभापति, उप सभापति में जिसमें बुद्धि रहेगा, कला रहेगा, जिसको जानकारी है, वो आपको फुलवाड़ी नगर परिषद को बहुत कुछ देगा। मैंने दिया भी है, और मैं अगर जीता तो मैं फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद को बहुत चीज़ मैं दूंगा। जैसा कि आपने कहा कि कोई पावर कुछ नहीं, सिर्फ सम्मानित पद है, तो इस पद के लिए इतनी नोक झोंक, इतना आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहा है भाई? असल जानकारी नहीं है, सब देख रहा है फंड को कि आखिर पूरा फुलवाड़ी में इतना काम हो रहा है तो इसमें लगता है पैसा ज़्यादा है, तो उसको समझ में नहीं है कि चेयरमैन जो अभी तत्काल हैं वो एक गिफ्ट में, समझिए कि सरकार ने 20 से 22 करोड़ रुपया दूसरे जगह का पैसा फुलवाड़ी नगर परिषद में दे दिया कि आज मेरा पूरा फुलवाड़ी में काम
हो रहा है, ये माननीय आफ्ताब आलम का देन है। और अगर उसी में आफ्ताब आलम भी चुन के आ जाएं और उसी में कौसर खान चुन के चला में, तो फिर नगर परिषद फुलवारी शरीफ बहुत चमकेगा, जो देखने के लायक रहेगा। जो कमी है वो हम देख रहे हैं, मगर आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोलेंगे, मगर वो गिफ्ट मैं दूंगा, एक चुनौती कुआं और एक टमटम पड़ाव, जो मेरे दिलो दिमाग में है, जो मेरे जहन में नक्शा बैठा हुआ है, मैं वो दोनों चीज़, एक टमटम पड़ाव और एक चुनौती कुआं में मैं बनाऊंगा। चलिए, धन्यवाद आपके।